इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? गजब हो गया हुजूर। अब क्या होना बाकी रह गया था? हेडक्वार्टर से बहुत बड़ी नफरी दुनियापुर आई है। साहब को अरेस्ट करेंगे आज रात। डेरे की तरफ निकल चुके हैं। जितना जल्दी हो सके आप और साहब दुनियापुर से निकल जाए। मदिया, मदिया, क्या हो गया है बाबा? चलो। क्यों? सवाल मत करो। कुछ ही देर में साहिब को पुलिस लेने वाली है। जल्दी करो। आपको क्या हो गया है बाबा? पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे घर आए? और शामिर? इस वक्त जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हम जिंदा रह गए ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी शामिर से करा दूंगा। चलो चलो। कोई गोली नहीं चलाएगा। नौरोज बंदूक फेंक दो। हम यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है। खून खराबा नहीं चाहते इसलिए इतनी गोलियां चलाई तुमने? पहली गोली तुम्हारे आदमी ने चलाई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बंदूक फेंक दो। अगर तुम चाहोगे तो मजीद लाशें नहीं गिरेंगी। तुम्हारी सारी फैमिली के जिंदा रहने की जमानत मैं देता हूँ। बंदूक फेंक दो। कोई जमानत नहीं चाहिए मुझे। बंदूक फेंक दो नौरोज। अम्मा, बेटा मेरी खातिर, घर वालों की खातिर, बच्चों की खातिर हथियार डाल दे बेटा। मैं कह रही हूँ ना, हथियार डाल दे। सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर मैं आपसे कहने आया था कि आपने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? एक पेशावर गुंडे को गिरफ्तार करके ठीक नहीं किया? वो गुंडा नहीं है सर, वो नौरोज आदम है। नौरोज आदम गैंग लॉर्ड है। न जाने कितने गुनाह किए उसने, उसे पकड़कर ठीक नहीं किया। वो यहाँ के लोगों का मसीहा है सर। लोगों का रिएक्शन आएगा। आपने तो सर एक दिन यहां से चले जाना है और हमने यहीं रहना है सर। बाहर पुलिस के कमांडोज हैं। तुम भी पुलिस में हो मगर शायद भूल चुके हो। वो कुछ नहीं कर सकता। सर मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं बड़ा हुआ हूं। उम्र में भी आपसे बड़ा हूं सर। मेरा तजर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। हम सबको पछताना पड़ेगा सर। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। फरहाद अब नहीं रहा, क्या करना होगा? अना बीबी संभाल लेगी। अना बीबी? हाँ, अगर हमने तमाम इंतजाम उसके हवाले नहीं किए तो वो खुद उनको हासिल कर लेगी। इसलिए बेहतर है कि दुनियापुर की हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन वो तो बाहर जाना चाहती है। चाहती थी जब फरहाद जिंदा था। और वैसे भी
फरहाद की ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद दुनियापुर की हुकूमत अना बीबी के हवाले कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है कि उनमें इतनी समझ है? अमल वो करेगी, समझ हमारी होगी। बहुत अफसोस हुआ और दुख भी है। मुझसे ज्यादा ये दुख कौन समझ सकता है? बेटा मारा था मेरा साहिब ने। आज साहब यहाँ नहीं है इसलिए तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में कब्र तुम्हारी भी होती। साहिब नहीं है और मैं हूं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जुबान न चलाओ, वरना पीछे खड़े इन गार्ड्स में से कोई एक उंगली चलाएगा और तुम्हारा एक नई कब्र का शौक भी पूरा हो जाएगा। नमक हराम हो तुम। साहब ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बना दिया तुम्हें, और तुमने नया भाई को मार दिया। क्या बनाया? दरिंदा बनाया है, जान लेना सिखाया है। और वो कोई फरिश्ता नहीं है। इस कब्रिस्तान में आधे से ज्यादा लोग जो दफन है ना, ये तुम्हारे बाप की मेहनत का नतीजा है। और मैं नमक हराम नहीं था, मजबूर किया था तुम्हारे बाप ने। खैर, एक मशवरा देने आया था। साहिब ने जल्दी छूट कर आना नहीं, नायाब रहा नहीं। बहुत खून खराबा देख लिया है तुमने, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने बचे खुचे खानदान को लेके दुनियापुर से चले जाओ। तुम्हारी औकात गली के कुत्ते से भी कम है। शेर के छोटे बच्चे को जंगली कुत्ते कच्चा चबा जाते हैं। मेरी बात मान लो, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, वरना ये पीछे खड़े भूखे शिकारी कुत्ते नोच डालेंगे तुम्हें।